हे गाइस, यहाँ हम कुछ बहुत सिंपल सी चीज़ों पर बात करेंगे। और अब देखिए, आपका एग्ज़ाम 10 से है, तो आपका एग्ज़ाम 10th 11th 12th 13 जिस दिन भी पढ़ा हो, तो मैं यहाँ जो बात करने वाली हूँ वो मैं 10th के एग्ज़ाम्स जिनका भी 10th जुलाई को है उसके रिगार्डिंग करूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज में आपका प्लान क्या होना चाहिए। और अगर आपको अभी भी इंग्लिश सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी इंग्लिश में आपके जो मार्क्स है वो 10 11 12 इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आप अगले 7 दिनों में ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। हम इसी पर बात करेंगे, तो चलिए फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन को मैं कुछ बहुत बेसिक बातों के साथ स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप डेली 2 मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होंगे। ठीक है, इन 2 मॉक टेस्ट को आपको डेली देना है और इन मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना है। यानी आपको ये देखना है कि आप इन मॉक टेस्ट में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। ठीक है, आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है, ताकि आप नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट दें या जब आप एग्जाम में जाएं तो आपको वो गलतियाँ आप रिपीट ना करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो भी दें उनको एनालाइज ज़रूर करिएगा गाइस। ऐसा नहीं कि बस मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप कुछ सीखेंगे नहीं मॉक टेस्ट से, तो मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि अब दिन कम बचे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद को टॉर्चर करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जितना आप हेल्दी वे में पढ़ाई करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मुझे पता है अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि कितना ज़्यादा हम पढ़ लें, कितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लें, ये अच्छी बात है, लेकिन उतना करिएगा जितना आपकी बॉडी झेल सके, क्योंकि अगर आप बीमार वगैरह पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, तो मॉक टेस्ट आप पूरा फुल मॉक टेस्ट तो दे ही रहे होंगे, साथ ही जो भी आपका वीक सेक्शन है, यानी आपके रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में जो भी वीक सेक्शन है ना, आप सेक्शनल जो मॉक टेस्ट है उस पर भी बहुत फोकस करिए। ठीक है, बेसिकली जिस सेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है ना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। ये आपके मार्क्स अगले 7 दिनों में डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे, ये मेरी गारंटी है। बट आपको ये करना पड़ेगा। सपोज आपका अगर इंग्लिश में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करिए कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। ठीक, अब यहाँ बच्चे लास्ट टाइम में क्या करते हैं, वो बहुत ही हार्ड मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं कि कितना डिफिकल्ट मॉक टेस्ट हम लगा लें। नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आपने बहुत हार्ड, बहुत डिफिकल्ट मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया और आपके मार्क्स थोड़े से कम आने लगे, यानी बाई चांस मानिए आपके मार्क्स 40-50 के आसपास पहुंच गए, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा। और गाइस, एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बढ़ाना है। क्योंकि आप कर सकते हैं, आपने पूरे साल मेहनत की है, आपने पिछले कुछ महीनों में बहुत मेहनत की है, तो उस कॉन्फिडेंस को बनाकर चलना है। और आपको उसके रिगार्डिंग क्या करना है, आपको उसके रिगार्डिंग अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करना है। तो मीडियम लेवल का मॉक टेस्ट दीजिए जो, और एग्जाम में भी देखिए कोई बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं आएगा। आप क्लैरिकल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोई बहुत हाई लेवल आपको पेपर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना है इन 7 डेज में। सबसे पहले, लास्ट मोमेंट कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करिए। कुछ भी नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जितना भी वोकैब पढ़ रखा है, इसको यहीं रोकिए और उसको रिवाइज करिए। गाइस, इन 7 डेज में आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करना है। ये वोकैब के लिए भी है और ये ग्रामर के लिए भी है। ग्रामर पे ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामर्स के रूल्स हैं उनको रिवाइज करना है आपको, क्योंकि देखिए आरसी के अलावा बाकी जितने सेक्शंस हैं आपके, वो बहुत हद तक आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो आपको ग्रामर रूल्स को बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब देखिए, अगर हम पेपर की थोड़ी बात करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आरसी से। तो आरसी से आपको लगभग, आप ऐसे मानिए कि आपको लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। पैरा जंबल से आपको लगभग 5 के आसपास क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। क्लोज टेस्ट में कई बार आपको 5 से ज़्यादा भी मिलते हैं, तो मैं 5 to 7 मानकर चल रही हूँ क्लोज टेस्ट में मिलेंगे। एरर डिटेक्शन में आपको लगभग 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, और उसके बाद मिसलेनियस में आपको बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो देखिए, मैं ये मानकर चलती हूँ कि
3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, आपको मिसलेनियस में देखने के लिए मिलेंगे। मिसलेनियस मैच द फॉलोइंग हो गया, इस टाइप के कई क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको डेली कम से कम 3 से 4 सेट आरसी के सॉल्व करने हैं। आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली अगले 7 दिनों तक डेली 3 से 4 करने ही करने हैं, डेफिनेटली करने हैं। आपको पैरा जंबल कम से कम डेली 3 सेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको क्लोज टेस्ट डेली कम से कम 5 सॉल्व करने हैं। आपको एरर डिटेक्शन डेली कम से कम 5 सेट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो यहां अगर आपने इतना किया ना डेली, तो आप ऑटोमेटिकली ये देखेंगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। साथ ही साथ आपको सेक्शनल क्या करना है, आपको इंग्लिश सेक्शन के सिर्फ मॉक टेस्ट देने हैं। अब होगा क्या, इससे अगर हम बात करें कि आप कितने मार्क्स लगभग स्कोर कर पाएंगे अगर आपने डेली ये चीज़ की, डेली रूटीन को फॉलो किया, तो आप आरसी में इजीली 6 to 7 स्कोर कर लेंगे। ठीक है, पैरा जंबल अगर आपको नहीं भी आता है तो पैरा जंबल में आप 2 तो कर ही सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस लास्ट सेंटेंस, ठीक है। क्लोज टेस्ट में आप 4 से 5 कर सकते हैं अगर 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ठीक है, कि क्लोज टेस्ट आसान आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। एरर डिटेक्शन, चलिए कई बार एरर डिटेक्शन काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप 3 क्वेश्चन तो एरर डिटेक्शन के कर सकते हैं, 1-2 काफ़ी कंफ्यूजिंग आता है। मिसलेनियस जो है यहाँ से आप कम से कम 2 सवाल तो कर पाएंगे, यानी कि अगर हम देखें 6 to 7, ठीक है, 6 मार्क्स मानकर चलते हैं, इधर आपके 2 तो आ ही जाएंगे 8, इधर हम अगर मानकर चलें 4, ठीक है, इधर हम मानकर चलें 3 और हम मिसलेनियस में मानकर चलें 2। तो अगर आप देखिए तो आपके 17 मार्क्स तो मिनिमम काउंट करने पर आएंगे ही आएंगे, ठीक है। मतलब 17 जो मैंने मिनिमम लेकर चल रहा है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 17 मार्क्स आपके आ जाएंगे, और ये और भी बढ़ेगा अगर आपने यहाँ बेटर परफॉर्म किया, आपने यहाँ बेटर परफॉर्म किया, तो ये आपके इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगले कुछ दिनों में आपको इस चीज़ को फॉलो करना है कि आप आरसी, पैराजंबल, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और मिसलेनियस, इनके अलग अलग सेट सॉल्व कर रहे हो। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पैराजंबल के क्वेश्चन करिए, आप सेक्शन वाइज क्या करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा, इस पैटर्न को फॉलो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और कुछ नया एक्स्ट्रा सीखने की अभी लास्ट मोमेंट कोशिश नहीं करिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी तक आपको इस समझ में नहीं आ रहा कि मॉक टेस्ट कहाँ से लिया जाए या आपको कंटेंट कम पड़ रहे हैं, तो आप एम्बिशियस बाबा की साइट पर जाकर मॉक टेस्ट ले सकते हैं। यहाँ आपको 15 फुल लेंथ मॉक मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको 30 सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ये सारे प्रीलिम्स के लेवल के ही हैं, और आपको डेफिनेटली ये जैसा पेपर एग्जाम में मिलने वाला है उसी लेवल का यहाँ आपको कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ आपको 30 जो सेक्शन मॉक मिलेगा उसमें 10 क्वांट, 10 रीजनिंग और 10 इंग्लिश ये मिलने वाला है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये डेफिनेटली जाकर लीजिए, और ये आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइज आई होप आप समझ गए कि आपको मार्क क्या करना है अगले 7 दिनों में और क्या नहीं करना है, ठीक है। कैसे आपको अपने इंग्लिश के मार्क्स इंप्रूव करने हैं। तो इसी के साथ सेशन को मैं यही रैप अप करती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छे से रहिए, ध्यान रखिए, बहुत ही हेल्थ का ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।